So let us continue yesterday's topic. Okay. Um, okay. In which year the Asian or the ASEAN was formed? Joseph, 1967. Okay. And which are the country or which formed the or which founded the ASEAN? जो कंट्रीज था जो मिलके बनाया गया, कौन कौन सा कंट्री है, नाम बताओ. Without looking the textbook or the notebook, na? Indonesia, Malaysia, very good. Then Philippines, Singapore, Bangkok. Actually it's Thailand. और थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक. बैंकॉक में मीटिंग हुआ और वहां में ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया और क्या है आसियान को फॉर्म कर लिया ना. तो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ था कि हमने बिकॉज बैकग्राउंड थोड़ा स्टडी नहीं किया था. सिंगापुर को और मलेशिया को हम एक ही जैसे लग रहा था, बट दीस आर टू डिफरेंट कंट्रीज ओनली. हाँ, ओके, रिमेंबर दैट. एक्चुअली सिंगापुर का क्या है, कैपिटल ही सिंगापुर है. ठीक है, कैपिटल का नाम भी सिंगापुर है. ओके. मलेशिया का काउला लंपुर करके. ठीक है, ओके. और इंडोनेशिया का जकार्ता है कैपिटल, जकार्ता ना. और इंडोनेशिया में ही एक बंडुंग कॉन्फ्रेंस करके भी हुआ था जिसमें अफ्रीकन और एशियन का कुछ कंट्री जैसे इंडिया हो गया ना, उन लोग मिलके भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था. उसका नाम क्या है, क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना. पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइना भी था उसमें. ठीक है. तो देखो इंडोनेशिया फिर इसमें भी आसियान में भी है ना. देन थाईलैंड हो गया. देन फिलीपींस ना. ये 5 कंट्री जो ओरिजिनल मेंबर्स है जिन्होंने मिलके क्या है आसियान को फॉर्म किया. ठीक है, इतना याद रख सकते हैं. ठीक है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या फिर कुछ भी यूनियन फॉर्म करता है, देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव्स, राइट. विदाउट ऑब्जेक्टिव्स तो फॉर्म नहीं करेगा. कुछ भी ग्रुप बनाता है तो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही ग्रुप बनाया जाता है. ठीक है, एसोसिएशन, यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है. तो हमारा जो आसियान का ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहा है, सब डिस्कस करना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान ना. Accelerate economic growth through that social progress and cultural development. Second objectives क्या रहा? Promote regional peace and promote
रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। Stability based on the rule of law and the principles of the UN Charter. Okay. The UNO Charter, UN Charter. So very simple, no, right? Accelerate economic growth through their social progress and cultural development. The second objective, the primary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the UNO Charter or the UN Charter. ना देखो accelerate मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, गाड़ी को भगाने के लिए या बाइक को भगाने के लिए एक्सेलरेशन दबाता है ना, तभी तो जाके गाड़ी भागता है ना, ठीक है ना, स्पीड होता है ना, ठीक है। उसी तरह इकोनॉमी को स्पीड करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ मतलब क्या होगा कि कोई जैसे फिलीपीन हो गया एक आसियान का कंट्री, सिंगापुर हो गया एक आसियान का कंट्री, थाईलैंड हो गया एक आसियान का कंट्री, ठीक है, मलेशिया हो गया एक आसियान का कंट्री। ये लोग क्या करेगा, आपस में ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करेगा। हाउ, जैसे हर कंट्री का पास में हर जो रिसोर्सेज जो भी चाहिए ना कंट्री को डेवलप करने के लिए होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे कि किसी का पास में, सपोज किसी का पास में ऑयल रिजर्व ज्यादा है, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह का ना, क्रूड ऑयल है, किसी का पास नहीं है, किसी का पास में ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, राइस पेगी जो भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो, फिर किसी का पास वो चीज प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो क्या करेगा, एक दूसरा का नीड्स को फुलफिल करेगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, और जब फुलफिल करेगा तो तब जाके एक दूसरे को हेल्प करेगा, तो एक दूसरे को आगे बढ़ा सकेगा, राइट, यही है। तो जब इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है, हमारा जो जीडीपी होता है ना, कंट्री का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, देखिए ना हम कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को जॉब दे सकते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज, मशीनरीज, कार, स्कूटर, बाइक्स जो भी है, और बहुत सारा है ना चीज जो, जिससे क्या होता है, वो चीज बढ़ाने के लिए क्या है, फैक्ट्रीज लगाना पड़ता है, ठीक है, इंडस्ट्री लगाना पड़ता है, जब वो लगाता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, वहां से फिर सर्विस भी जनरेट होता है। सर्विस मतलब क्या होता है, जैसे कि आज जैसे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट से क्या है, हम सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जो डिलीवर कर रहे हैं वो एक सर्विस है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा है, वो कुछ अमेजन कुछ, जैसे सपोज करो ये जो मोबाइल का स्टैंड है या कैमरा का स्टैंड है, हमने अमेजन से करेगा, कि अमेजन खुद इसको मैन्युफैक्चर किया नहीं, अमेजन एक प्लेटफॉर्म दिया बिजनेस जो भी मैन्युफैक्चरर लोग को, इनको अपना वो प्लेटफॉर्म में डालने के लिए, तब जाके वो वहाँ से वो प्लेटफॉर्म से कस्टमर खरीदा जाएगा, ठीक है, तो अमेजन ने सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है,
और वो सर्विस प्रोवाइड करने में भी अमेजन में इतना सारा लोग काम करते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों में लोग काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री में, ठीक है ना। तो एक दूसरा का नीड्स को फुलफिल करेगा, जिसका पास जो नहीं है उसको एक दूसरा को क्या करेगा, नीड्स को हेल्प करेगा, ठीक है। थ्रू दैट ऐसा होने से क्या होगा, हमारा नीड्स को फुलफिल करेगा, हम आपका नीड्स को फुलफिल करने से क्या होगा, एक दूसरे को मदद मिलेगा, तो ग्रो तो कर सकेगा ये ऑब्वियसली ना। और उसमें क्या होगा आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जब जैसे कि थाईलैंड और मान लो सिंगापुर के बीच में ट्रेड होगा, मतलब बिजनेस होगा, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, ये कंट्री यहाँ में कुछ भी सामान बेचने के लिए ये कंट्री जो है वो सामान को ऊपर में इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है, ठीक है। ड्यूटीज मतलब कुछ टैक्स लगाना, और वो ज्यादा ही लगाता है, तब जाके क्या होता है कि वो इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो ज्यादा कमाने नहीं सकते, समझ रहे ना। लाइक वाइज ये कंट्री वहां में कुछ इंपोर्ट करने के लिए करेगा, ये कंट्री ज्यादा टैक्स लगाएगा उसका सामान के ऊपर, तो ये कंट्री ज्यादा ये कंट्री के ऊपर में एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, समझ रहे ना। तो जिसका कारण ये कंट्री ज्यादा कमाई नहीं कर सकती, तो ये लोग क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी टैक्स लगाता है ना, वो टैक्स को इन लोग कम करेगा, या डायरेक्ट टैक्स ही नहीं लगेगा, ऐसे अंडरस्टैंडिंग में ना, ठीक है, समझ रहे ना। तो वो आगे हम लोग देखिएगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो सोशल प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक नेचुरल है, और कल्चरल प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है कि लोगों का पास जॉब हो रहा है, ठीक है, कंट्री में अच्छा अच्छा रोड बन रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, अलग अलग पब्लिक सर्विस जो अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, लोगों को अच्छा जॉब मिल रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं ना, ठीक है, एनुअल इनकम जो बढ़ रहा है। तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, वो जो हम जो कमाएगा उसको हम वापस खर्चा भी तो करेगा, है कि नहीं। वो खर्चा जब हम करेगा तो फिर वो उससे क्या होगा, फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को फिर पैसा मिलेगा, टैक्स, ठीक है, समझ रहे हैं। जब हम ना 1 किलो साल्ट भी खरीदते हैं, 1 किलो हम नमक भी खरीदते हैं ना, इसमें हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहा होता है, ठीक है, वो हमारा देश में सिर्फ ये हर देश में, ठीक है, ये सामान के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लगाया होता है, और कंपनी का कुछ प्रॉफिट रहता है, तब जाके कुल मिला के एक मान लो आज का डेट में हम लोग का 1 केजी नमक का दाम 20 रुपया हो गया, इसमें ऐसे अप्रोक्सीमेट एज्यूम करो कि 8% जो है गवर्नमेंट टैक्स लगाए, ठीक है, और इससे मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस वगैरह जो कॉस्ट आता है ना, वो सब मिला के मान लो टोटल गिर गया 16 रुपया गवर्नमेंट का टैक्स और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा के ना, अभी कंपनी को मिल रहा है 4 रुपया का जस्ट प्रॉफिट, समझ रहे ना, ऐसे हो। तो हम जितना इनकम करेंगे उतना हम इन्वेस्ट भी करेंगे, उतना हम सामान भी खरीदेंगे, उतना गवर्नमेंट को फिर क्या है, इनकम भी होगा गवर्नमेंट का भी ना, समझ रहे ना, ये बेसिक चीज ना, ठीक है। तो सोशल प्रोग्रेस, लोग इनकम अच्छा से करेगा तो लोग हेल्दी भी होगा, एजुकेटेड भी होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो दिल दिमाग जो है वो भी इनलाइटन होगा, नॉलेजेबल होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, लोग अच्छा ही काम सोचेगा, अच्छा ही बात सोचेगा, कंट्री का हित पे सोचेगा, ठीक है, ठीक है ना। Promote regional peace and stability based on rule of law and the UN Charter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या करेंगे, ये देश में मिलके आपस में कुछ भी मतभेद है, ठीक है, आपस में बाउंड्री इशू है, ठीक है, जैसे चाइना और इंडिया का बीच में बाउंड्री को लेके इशू है, ठीक है, लाइकवाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बाउंड्री को लेके इशू है, लाइकवाइज नेपाल और इंडिया के बीच में भी क्या है, बाउंड्री को लेके थोड़ा इश्यूज है, लाइकवाइज इन कंट्री का बीच में भी आपस में कुछ बाउंड्रीज को लेके, टेरिटरी को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और अदर चीज में भी क्या है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम को क्या है आपस में क्या करेगा
सोल्व करेगा बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, कानून का अनुसार, ठीक है, कानून का अनुसार, ठीक है। कोई जबरदस्त हथियार उठा के तुम डायरेक्ट अटैक कर देगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। कानून का अनुसार और अंडर यूएनओ चार्टर। यूएनओ चार्टर मतलब यूएन क्या है, यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ 1945 अक्टूबर का महीना को शायद फॉर्म हुआ, फाउंड किया गया ना, ठीक है। और यूएनओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारा क्या है, दुनिया का मैक्सिमम देश जो इसका मेंबर है। और ये जो यूएनओ का जब मेंबर बना है, मतलब यूएनओ में कुछ ह्यूमन राइट्स दिया गया है ना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स दिया हुआ है। जितना भी दुनिया में जितना भी लोग हैं उनका सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं यूएन चार्टर। जैसे कि हमारा राइट टू इक्वालिटी होता है ना, कि हम सब इंसान क्या है, बराबर है, चाहे आप अमेरिका का हो या चाहे आप इंडिया हो, लेकिन हम यूएसए का हो या इंडिया का हो, हम क्या है, बराबर है। चाहे आप कोई भी देश का हो, हम एज ए ह्यूमन वी आर इक्वल, ठीक है। ये यूएन का चार्टर में हमारा जीने का अधिकार, वी हैव द राइट टू लिव आवर लाइफ विद डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट का साथ, एक डिग्निटी के साथ में हम जीने का हमारा अधिकार है। ऐसे करके यूएन ने बहुत सारा मतलब ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को क्या है, यूएन चार्टर में डाला गया है ना। वो यूएन चार्टर को फॉलो करना है, उसके अनुसार ही इन लोगों के बीच में, अगर आसियान कंट्री के बीच में कुछ भी मतभेद है तो उसको रिजोल्व करेगा थ्रू पीसफुल मीन्स ना, आपस में नेगोशिएट करके ना, ठीक है, आपस में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करके, ठीक है। और कोशिश ये भी करेगा कि इन लोगों का बीच का आपस में मतभेद नहीं होने से भी कोई, और इनका आसपास का देश का बीच में मतभेद होने से भी इन लोग क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, वो जो दूसरा देश जो आपस में मतभेद है उनको भी इन लोग रिजोल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हम और आप दोस्त हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच में तो कोई मतभेद नहीं, लेकिन हमारा दोस्त है कोई और आपका भी दोस्त कोई, उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया ना, है कि नहीं। तो हम आपका दोस्त है, हम इसको समझा सकते हैं ना, अब उनका दोस्त है, अब उनको समझा सकते हैं ना, तब जाके क्या है, दोनों अंडरस्टैंडिंग में आएगा, है कि नहीं। होता है ना, बीच में मीडिएटर आना ही पड़ता है ना, है कि नहीं, चीज को रिजॉल्व करने। तो इन लोग वो रोल भी प्ले करेंगे, ठीक है। दिस ASEAN will also play that role। तो ये ऑब्जेक्टिव तो समझ गया होगा, हम इससे डिटेल्स में एक्चुअली जाना भी नहीं, हमको जल्दी पढ़ाना चाहिए, लेकिन समवेयर और समवेयर हम जितना सके एग्जांपल इलस्ट्रेट करके ना आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ओके। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ गया होगा। अभी देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन था ना, राइट, और उन लोग एक सुप्रा नेशनल इंटिटी था, ऑर्गेनाइजेशन था, इतना सारा देश लोग, 25 देश लोग का एक मिलावट था ना। इसमें तो क्या है, 5 देश मिलके बना, बाद में और कुछ देश मिलके टोटल 10 मेंबर्स हुआ, ठीक है, बहुत कम है और छोटा छोटा भी है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और आसियान में सर्टेन डिफरेंस है दोनों का सोच में, विजन में ना। तो ये जो विजन और ये जो सोच डिफरेंस में आसियान का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक, क्या एक फीचर्स हो सकते हैं ना, है कि नहीं। तो वो ये चीज को आगे हम डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ ये फीचर्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, हाँ एट्रीब्यूट्स। फीचर्स को हम यहाँ में लिख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कभी ये वर्ड दिख गया मतलब कि समझ जाना फीचर्स को बोल, कैरेक्टरिस्टिक ना।
एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर्स है आसियान का, वो है आसियान वे करके ना, आसियान वे। इसको जैसे भी याद रखना, ये बहुत फेमस है, फेमस है क्योंकि इन लोग का चीज को बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ चीज पॉलिसीज बनाना है, कुछ प्रोग्राम कुछ करना है, तो इन लोग ऐसे बहुत फॉर्मल वे में मीटिंग नहीं करते, इन लोग इनफॉर्मल वे में इंटरेक्शन मीटिंग करके इसको आगे ठीक है हम लिख लेंगे। कंफ्रंटेनिस स्पेलिंग हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हाँ चेक इट लेटर हाँ। What is ASEAN way? Na? ASEAN way is a form of interaction that is informal, non-confrontational and cooperative. ना एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ठीक है। Interaction that is informal, non-confrontational and cooperative. Method of लिख दिया। So one of the features ना, एक बहुत सारा फीचर्स में से एक जो इम्पोर्टेंट फीचर्स किया ASEAN is that it do not aspire, मतलब क्या है? aspire मतलब कुछ एम होते हैं, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है ना, ठीक है। एस्पिरेशन होता है ना, जैसे आप लोग ऐसे स्टूडेंट क्या हुआ, आप चाहता होगा हम एक टीचर बने या एक प्रोफेसर बने या एक
आईपीएस ऑफिसर बने, एक आईएएस ऑफिसर बने, सर्कल ऑफिसर बने, डीएसपी बने, कुछ ना कुछ आपका कुछ गोल एस्पिरेशन होगा ना, उसी को बोलते हैं एस्पिरेशन, एस्पायर ना। तो लाइक इफ यू लुक एट द यूरोपियन यूनियन ना, यू विल कम टू रियलाइज दैट यूरोपियन यूनियन क्या है, जितना सकेगा यूरोपियन यूनियन में जितना देश है उसको साथ में लेके आना चाहिए, ऐसा करना है कि नहीं। लाइकवाइज साउथ ईस्ट एशियन जो एसोसिएशन चाहने से एशियन कंट्री को पूरा चलो साथ में मिलकर हम लोग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ये भी ट्राई कर सकते हैं। और एशियन, आपको पता है एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, कितना बड़ा होगा ना अगर एशियन सब मिलके। लेकिन इन लोग ऐसे एस्पायर नहीं करते, वो नहीं चाहते हमको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ये सब जरूरी नहीं है ना, ठीक है, इनका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो है आसियन पे करके एक इन लोगों का बहुत फेमस एक क्या मेथड ऑफ डीलिंग विद ईच अदर ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ना, मेथड ऑफ क्या है रिजॉल्विंग ईच अदर डिफरेंसेस ना, एक दूसरे का कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आइडिया है ना, कुछ अलग अलग सोच विजन है, उसको क्या करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत फॉर्मल वे में मीटिंग करेगा, जैसे एक दो दोस्त या तीन दोस्त का बीच में या एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया सपोज ना, तो ऐसे नहीं है कि हम मीटिंग कॉल करेगा, कबंग बुलाएगा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना, हम आपस में एक दिन मिलेगा, दारू पीकर रिजॉल्व हो जाए, ठीक है ना, चलो दोस्त गलती से हम बोल दिया था, ठीक है। लाइकवाइज इसी टाइप से मतलब इन लोग क्या है इनफॉर्मल, मतलब बहुत फॉर्मल वे से इन लोग मीटिंग नहीं करेगा, एक दोस्त जैसे एक दोस्ती यारी जैसे इन लोग क्या करेगा, आपस में बैठेगा और आपस में प्यार मोहब्बत से डिस्कशन करेगा, और एक दूसरे को क्या है नॉन कन्फ्रंटेनियस नहीं होगा, आपस में क्या होगा लड़ाई नहीं होगा इन लोग ना, ठीक है, आपस में दे विल नॉट क्वारल विद ईच अदर, इंस्टेड क्या होगा उन लोग कोऑपरेट करके एक दूसरे का बात भी सुनेगा, जैसे कभी कभी होता है तो ना कहीं में भी देखो एक को बोलने नहीं देते, कभी आर्गुमेंट्स हो गया, झगड़ा हो गया ना, दूसरा वाला जो मतलब ज्यादा बोल नहीं सकते, जो ज्यादा मतलब कुछ बहुत ताकत है ऐसे लगता है ना, वो बहुत एक को दबा के रखते हैं ना, है कि नहीं, मतलब उसको ऐसे मतलब दिखाता है कि तुम अभी बोल के देखो तुमको डायरेक्ट मार देगा, है कि नहीं, ऐसे टाइप का एक होता है ना। लेकिन इन लोग क्या करेगा, ऐसे नहीं, हम भी बोलेगा आप भी बोलो, आपका भी बात सुनेगा, मेरा भी बात सुनेगा, सबका बात सुनेगा, ठीक है, सिर्फ एक का बात सुनेगा ऐसे नहीं, फिर जाके उसका मिडिल जो भी सब 5 देश है तो 5 देश का बात को सुनने का बाद जो भी बीच का रास्ता निकल सकते हैं ना, ठीक है, बीच का रास्ता निकल सकते हैं, सबका इंटरेस्ट में हो, ऐसे 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 रास्ता निकल के इन लोग क्या करता है, कुछ भी पॉलिसीज बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वो सब इसी तरीका से करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होते हैं फॉर्मल वे वाला में क्या होते हैं, जैसे कि मान लो एशियन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन लोग क्या करेगा, जैसे यूएसए जैसे ला को बीच में मीडिएट करने के लिए लेके आए, समझ रहे ना, बड़ा पावरफुल कंट्री को इन लोग ऐसे आपस में बैठेगा दोस्त जैसे ना, मजा से आराम से डिस्कस करेगा, चीज को आराम से रिजॉल्व करेगा ऐसा, और कुछ भी प्रोग्राम या पॉलिसीज बनाना है पॉलिसी। दूसरा जो है रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये जो यूएन चार्टर को जैसे कि इन लोग जो है फॉलो करते हैं बोल के इन लोग का क्या है ऑब्जेक्टिव था ना, है कि नहीं, यूएन चार्टर का अनुसार ही चलना है बोल के इन लोग का ऑब्जेक्टिव था, तो राइट, वही सेम बात है कि यूएन चार्टर में भी लिखता है कि जैसे कि जो देश आजाद हो गया ना, या आजाद भी नहीं है, वो आजाद होना चाहते, उनका सॉवरेनिटी मतलब उनका जो फ्रीडम को हमको क्या है रेस्पेक्ट करना है, फ्रीडम को उनका छीनना नहीं, जैसे इंडिया चाहने से नेपाल जैसे कंट्री को क्या है बात बोल रहे हैं, चाहने से नेपाल बहुत छोटा कंट्री है, इंडिया के सामने में या उत्तराखंड का पास में ना, ठीक है, बिहार ये उत्तराखंड इन लोग नेपाल इन लोग सामने होते हैं, सिक्किम ना ये, ठीक है,
ना छोटा देश, इंडिया चाहने से इसका ऊपर मतलब अटैक करके जो भी करके कब्जा कर सकते हैं, बात का बात ना है कि नहीं? लेकिन क्योंकि नेपाल एक आजाद देश है, इनका सॉवरेनिटी में इनका खुद का एक टेरिटोरी है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है ना, ठीक है ना, उसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है ना, ठीक है। तो जब ऐसे हो गया देश, कोई देश, तो वो देश का सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना है, जबरदस्ती उसका फ्रीडम को नहीं छीनना है, ठीक है ना। और अगर इन लोग 5 देश का अंदर में बीच में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी हो जाता है ना, एक देश का अंदर में ही सिविल वॉर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? कभी कभी सिटीजन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, होता है कि नहीं होता है ना। तो ऐसे होने से भी बाहर का कंट्री, दूसरा कंट्री जो है उनके ऊपर इंटरनल जो प्रॉब्लम को क्या है और ये डिस्टर्ब नहीं करना, उनको अपने हिसाब से रिजोल्व करने दो या हेल्प करो रिजोल्व करने में ना वो सिविल वॉर को ना। लेकिन इंडोनेशिया में आई थिंक सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, इंडोनेशिया में एक बार सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, बहुत वायलेंट से लोग आपस में मारामारी हुए। जैसे अभी इंडिया का अगर बात करो तो मणिपुर में लास्ट 1 साल ज्यादा हो रहा है, दो इतनी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप ना, ये एक मेटाई है, एक जो है क्या था कुकी, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है, 200-300 लोग का अभी तक मर चुका हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे इंटरनेट प्रॉब्लम को कोई दूसरा आके एक को सपोर्ट करेगा, एक को सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरा देश आके या उसका ऊपर ज्यादा कमेंट करेगा कि इंडिया ये जो मणिपुर में जो हो रहा है उसको नहीं रोकता है, इधर उधर कमेंट नहीं करता है, ठीक है। लाइकवाइज इन लोगों का देश का अंदर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है तो उसको क्या है, दे शुड नॉट इंटरफियर है ना विद ईच अदर इंटरनल मैटर्स, समझ रहे ना। सो सॉवरेनिटी मींस नथिंग बट जो कंट्री आजाद है उसका आजादी को रेस्पेक्ट करना, ठीक है। विद दिस आज के लिए इतना ही करते हैं, हम थोड़ा स्लो जा रहा है लेकिन आई विल ये चैप्टर का बात हम कोशिश करेंगे कि स्पीड जाएगा, ठीक है। और एक बार आप लोग को कैसे करके आंसर लिखा जाता है ना, ठीक है, वो हम एक दिन अच्छा से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आंसर हम खुद लिखा के भी लिखा के देगा जो हम टेस्ट लिए ना। जैसे अभी आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसियान ना, आसियान क्या है पूछता है, तो आप अभी तक जितना हम एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, पॉइंट लिखा है, इसी को आप लिख सकते हैं अपना ओन वर्ड्स में ना, है कि नहीं।